समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी एक युवा नेता को दी है। नाम है जिया चौधरी। जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिया चौधरी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे, किस तरह से संगठन को खड़ा करेंगे, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जिया चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहले जिया चौधरी, आप ये बताइए, स्थानीय निकाय चुनाव है, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर गठबंधन के लोगों को किस तरह आप जिताएंगे, क्या आपका एक मकसद होगा? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ऐसा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और हमारे सामने सबसे पहले चुनौती निकाय चुनाव को जीतने की है। मुजफ्फरनगर जनपद में 6 सीटों में से 5 विधायक जो हैं गठबंधन के पास हैं। ऐसा ही परिणाम, इसके अनुरूप जैसा ही परिणाम हम नगर निकाय चुनाव में लाना चाहते हैं। हम सब दलों से बात कर रहे हैं, बैठ के कहीं समन्वय बिठाकर, आपस में कोई कंट्रोवर्सी हम नहीं चाहते हैं, ना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं। सीटों का तालमेल बिठाकर मजबूत प्रत्याशियों को जो जीत सकते हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे। जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर के जाओगे? क्या मुद्दे होंगे कि आपके प्रत्याशियों को, गठबंधन के प्रत्याशियों को लोग वोट करके जिताएं? क्या वो मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो भाईचारे का है। हमारी बात जो है, जो तनाव की बातें चल रही हैं, प्रत्याशियों को कहा जाएगा कि सब आप भाईचारे से चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे 2 दफा से कांग्रेस की शहर की हम बात करें, नगर पालिका से कांग्रेस जीतती रही और अल्पसंख्यक वर्ग के क्षेत्र में सफाइयों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हमारी इस नीति या हमारे कैंडिडेट की नीति, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास होगा। यहाँ कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटेगा कि साहब हम इस महल्ले का विकास करेंगे और इस महल्ले का नहीं करेंगे। हम पूरे नगर पालिका क्षेत्र का एक समान विकास करना चाहते हैं। नहीं, जो कस्बे हैं, कस्बों में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं, सभासदों को भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कौन कौन से आपके मुद्दे होंगे? आपने भाईचारे की बात की, ठीक है, लेकिन कौन से मुद्दे होंगे जो जनता आपकी तरफ आएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा नगर निकाय में डेवलपमेंट का रहता है। हमारे प्रत्याशी जो हैं डेवलपमेंट के आधार पर, डेवलपमेंट को मुख्य मुद्दा मानते हुए उन नगर निकायों को हम भव्य डेवलपमेंट कराना चाहते हैं। जहां जहां जो कमी रही है, पिछले समय में कोई काम नहीं हो पाया, और चेयरमैन जो होंगे वो डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो संगठन को खड़ा करना आपके सामने एक चुनौती होगी। संगठन को किस तरह खड़ा करेंगे? किन लोगों को साथ लेंगे? किन लोगों को कंधों की जिम्मेदारी आपके द्वारा दी जाएगी कि वो मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे? हमें संगठन का एक बड़ा अनुभव है। पिछले 7 साल से हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। पूरे जनपद के अंतिम छोर के कार्यकर्ता को हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। सब विधानसभाओं में सारे कार्यकर्ताओं से हमारा अपना परिचय है। जिन लोगों ने, हम संगठन में उनको तरजीह देंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे खड़े हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्धारित नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करेंगे, सबकी राय लेंगे। हमारी पार्टी के पास 3 पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, उनका अनुभव भी हम लेंगे, और हमारी पार्टी के पास पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उन सब लोगों से बैठ के बात करेंगे और एक मजबूत संगठन जो सरकार की नीतियों का, जो उसकी जो इस तरीके की नीतियां हैं जिससे आवाम परेशान है, हमें मुकाबला करना है आने वाले समय में, एक ऐसा मजबूत संगठन हम तैयार करना चाहते हैं। तो आप भी युवा है, युवा जिलाध्यक्ष आप बने हैं, तो युवाओं को क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपके संगठन में होगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नई समाजवादी पार्टी की नई पीढ़ी को कमान सौंपा। मैं पिछले 17 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और इन 17 साल में लगभग 1-2 साल को छोड़कर मैं किसी ना किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहा हूं। मैं युवाओं को अपने संगठन में भी मौका दूंगा, लेकिन तालमेल बराबर रहेगा। जो पार्टी के वरिष्ठ पुराने लोग हैं उन्हें भी संगठन में जगह दी जाएगी, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा, और युवाओं को मैं आगे लाने की कोशिश करूंगा कि वो संगठन को जिससे गति मिल सके।
आप विपक्ष के जिलाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाले हैं जिया चौधरी। आप बताइए सत्ता के, सरकार के किन किन का जो सत्ता के काम होते हैं उनको किस तरह विरोध करोगे? क्या आपके मुद्दे होंगे जो सरकार को आप घेरने के लिए काम करेंगे? देखिए, सरकार जो इस टाइम मौजूदा सरकार है प्रदेश में और देश में, ना तो वो रोजगार दे पा रही है, ना जो महंगाई दर है किसी भी क्षेत्र की वो आसमान छू रही है। हम सबसे पहले जैसी निकाय चुनाव खत्म हो जाएगा, सरकार के खिलाफ बड़ा एक आंदोलन करेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें गरीब लोगों के, उत्तर प्रदेश की जनपद की आवाम के जो मुद्दे हैं उनको हम रेखांकित करेंगे प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार उन पर ध्यान दे, सरकार रोजगार दिलाने पर ध्यान दे। आज पेट्रोल डीजल की कोई बात नहीं होती है, किसान परेशान है चारों तरफ। डीजल कहां से कहां गया, किसान की कोई आय बढ़ाने की बात नहीं हो रही। गन्ने का भुगतान कहां है? हमारा जिला जो है शुगर बाउल कहा जाता है। गन्ने के किसान गन्ने के पेमेंट के लिए दर दर भटक रहे हैं। दूसरी तरफ जो है किसान की जो आय बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, हम ये पूछना चाहेंगे सरकार से कि आप ये बताइए कि गन्ने का रेट आप क्या दे रहे हैं? आपकी सरकार में कितने पैसे आपने गन्ने के रेट पर अब तक बढ़ाए हैं? वो जब बढ़ाते हैं 10-5 रुपए, जब कोई चुनाव उन्हें फेस करना पड़ता है। ऐसे किसान को छोड़ देते हैं खाली। अभी कितना भारी नुकसान, प्राकृतिक आपदा एक तरीके से जो अनचाही बारिश और तूफान आया, किसान बेहाल हो गया, फसलें बिज गई, मुआवजा 2-2, 5-5, 10-10 रुपए का। आप किसान की बात नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको उनका वोट चाहिए। तो हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे, और जो गरीब तबके पे, शोषित तबके पर, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारे हरिजन भाई हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, गरीब लोग हो, उन पे जो जाति हो रही है सरकार की, हम उनकी बातें सरकार के सामने उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। जय चौधरी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप हमारे माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से काम करें, स्थानीय निकाय चुनाव में किस तरह पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीता? मैं अपने सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के, कि कोई भी सब साथी अनुशासन में रहें, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें, कोई भी बात सोशल मीडिया पे किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, कार्यकर्ता के खिलाफ ना लिखें। अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और मुझसे कर सकते हैं। अगर किसी ने अनुशासनहीनता करी तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। दूसरा, निकाय चुनाव बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हम सीट देना चाहते हैं जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सब कार्यकर्ता मेहनत करें, उनके एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे इतनी भागीदारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव में जितनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी से देने का काम करेंगी। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।